नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा था कि मैं कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा अपने YouTube चैनल पर। उसी क्रम में ये कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.2 जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। एकांतर अंतःकोण, सह अंतःकोण, संगत कोण ये क्या होते हैं, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इनमें क्या संबंध होता है इत्यादि। अग्रहित, प्रमेय, इन सबको मैं सिद्ध करवा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्नों को लेते हैं। 6.2 जो नई पुस्तक है 2024-25 के लिए, उसमें जो पहला प्रश्न है वो ये रहा, क्या है, आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD समांतर EF और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हल नंबर 1 हमने लिख रखा है। आप प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वही रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो आपस में भी समांतर होती हैं। तो देखिए चूंकि AB समांतर CD ये कहां से आया, ज्ञात है, देख लीजिए आप। प्रश्न में ये लिखा है AB समांतर CD तथा और CD समांतर EF, या यूं कहे EF समांतर CD, ये भी कहां से आया, ज्ञात है। तो देखिए ये CD सेम चीज है तो इधर वाला भी सेम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट AB समांतर EF, AB समांतर है EF के। इस रेखा को अगर हम बीच वाली को हटा दें तो कुछ ऐसे चित्र दिखेगा, यूं, यहां पे है x, यहां पे है z। तो आप जानते हैं अगर ये दो रेखाएं समांतर है तो ये कोण एकांतर कोण है और ये बराबर होंगे। इसलिए क्या लिख सकते हैं, x बराबर z। यहां पर क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण या केवल एकांतर कोण, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो चुका है। इस चित्र की कोई विशेष जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे मैंने समझाने के लिए बना दिया है। चलिए बिठा दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, और y अनुपाते z बराबर 3:7। माना y तथा z में उभयनिष्ठ अनुपात k है। क्या मान लेते हैं कि जब कभी दो चीजें अनुपात में लिखी हो तो उसमें उभयनिष्ठ अनुपात x y z कुछ भी मान सकते हैं। अब चूंकि x y हमारे प्रश्न में ही दिया है तो हमने k मान लिया है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, y बराबर 3k, z बराबर 7k। अब देखिए ये चीज हो गया। पुनः चूंकि AB अनुपाते CD, इसलिए x प्लस y बराबर 180 अंश। ये क्या लिखेंगे, सह अंतः कोणों का योग। अगर रेखाएं समांतर है तो सह अंतः कोण संपूरक होते हैं, ये प्रमेय है, तो जोड़ने पे 180 अंश आएगा। इसलिए x बराबर किसके है, z के, तो z प्लस y बराबर 180 अंश। क्योंकि इसको कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 है, यहां क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। अब ये देखिए ये हो चुका है। z की वैल्यू आप जानते हैं, z बराबर 7k प्लस y बराबर कितना है, 3k बराबर 180 अंश। तो 7 3 10k बराबर 180 अंश। पर हम देखेंगे वीडियो से कट ना जाए, नहीं कटा है। तो इस प्रकार से क्या आ चुका है, या यूं कह सकते हैं k बराबर 180 अंश बटा 10 और ये हो जाएगा 18 अंश। अब k का मान आ गया, हमको निकालना क्या था इस प्रश्न में, x का मान। इसलिए x बराबर किसके है, z के, z
और z बराबर कितना है 7 के, 7 के बराबर 7 गुणे 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 70 अंश। x बराबर z बराबर 7 के, सॉरी 10 के 18 है, k का मान 18 है, तो 18 सत्ते 126 अंश और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम चाहेंगे दूसरा प्रश्न करना। दूसरे प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र हमने नहीं बनाया क्योंकि जगह की कमी थी, तो चलिए चित्र बनाते हैं। 6 दशमलव, ये पूरा मिटा दिया हमने। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें चित्र दिया है ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं। देखिए एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी। ए बी सी डी दो रेखाएं हैं और ई एफ इसके लंब है और जी बी है तिरछा। देखिए ये 90 अंश का कोण बना रहा है जिसका नाम है ई एफ, और इधर से एक रेखा गई है जिसका नाम है जी, इस प्रकार से। और ये देखिए इस आकृति का नाम है आकृति 6.30। ये आकृति है, कह रहा है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, ई एफ लंब है, ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर। जी ई डी कोण, जी ई डी, जी ई डी मतलब ये पूरा कोण, इस पूरे का मान क्या है, इस पूरे का मान है 126 अंश। तो ए जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। जी ई एफ मतलब ये छोटा वाला कोण ज्ञात करना है, और एफ जी ई मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, देखिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए चूंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी, इसलिए कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी। कौन सा कोण, जी ई डी। ध्यान से देखिए, मैं इस चित्र को हटा देता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे जी है और यहाँ पे ई है, इधर कहीं डी है और इधर कहीं ए है। तो ये वाला कोण जिसका नाम है ए जी ई बराबर होगा इस वाले कोण के जिसका नाम है जी ई डी, और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। आप चाहे तो एकांतर अंतः कोण लिख दे या केवल एकांतर कोण, ये बराबर होंगे। अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब देखिए बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए या यूं कहें दिस इंप्लाइज दैट कोण ए जी ई बराबर 126 अंश। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर लिख दें, चूंकि कोण जी ई डी उसका मान कितना है 126 अंश। ज्ञात है, ये चीज ज्ञात है। एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा करेंगे, दूसरा वाला इसका क्या करना है, कोण जी ई एफ का मान। देखिए कोण जी ई एफ, अब देखिए चूंकि कोण जी ई एफ में दो कोण बन रहे हैं, जी ई एफ और एफ ई डी। कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर कौन सा कोण है, जी ई डी। कोण जी ई डी यही है। अब देखिए जी ई एफ ये तो पता ही नहीं, निकालना है। कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये तो 90 अंश बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। अच्छा इस चित्र को मैं मिटा देता हूं, जरूरत है नहीं। ये देखिए 90 अंश बराबर ये कोण तो निकल चुका है 126 अंश। यहां पर लिख दीजिए चूंकि ई एफ लंब है सी डी पर, और लंब का मतलब 90 अंश होता है। अब देखिए कोण जी ई एफ बराबर 126 अंश माइनस 90 अंश घटा ले तो कितना आ जाएगा
36 अंश, और ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला एक आंसर और करेंगे हम, जो है उसको करने से पहले थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल दूं क्योंकि हल्का दिख रहा है। देखिए क्या है, इसके बाद अगला कोण है, अगले कोण का नाम है कोण FGE, कोण FGE। एक आंसर ये आ चुका है। अब देखिए कोण FGE, इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज वाले कोण से, चूंकि कोण FGE प्लस कोण GEF प्लस, अच्छा FGE प्लस GEF प्लस EFG प्लस कोण EFG बराबर 180 अंश, या उससे आसान तरीका लेते हैं, इससे आसान। ध्यान दीजिए कोण AGE और कोण FGE ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश। कोणों का रेखीय युग्म जिसको अंग्रेजी में LPA कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो AGE तो पता ही है 100, AGE निकाल चुके हैं 126 अंश, प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश। तो कोण FGE बराबर 180 अंश माइनस 126 अंश घटाएंगे तो 80 में से 26 चला जाएगा, हो जाएगा 54 अंश। देखिए वीडियो से कट लेना पे ये ठीक है। अब देखिए 54 अंश आ चुका है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये जो ये वाला कोण है, क्या नाम है इसका, GEF, FGE, इसका आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से पहला आंसर, एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आ चुका है। तीन के तीनों आंसर आपके आ चुके हैं और हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो 54 अंश आ गया, 36 अंश और 126 अंश। अगला प्रश्न करते हैं तीसरा करने के लिए मैं ऊपर वाले दोनों प्रश्नों को मिटा देता हूं ताकि जगह ज्यादा मिल जाए। और देखिए तीसरा प्रश्न करते हैं, कह रहा है आकृति 6.31 कैसी आकृति है उसको लिख देते हैं। ये कुछ ऐसे बनी हुई आकृति, ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे चली गई, ऐसे आई, और इनका नाम जो है वो रहा PQRST। यहां पे कहीं है P, यहां पे Q, यहां पे R, यहां पे S, यहां पे T। और देखिए कैसे करेंगे इसको, 110 अंश है, 130 अंश है, 110 अंश है, यहां पे 130 अंश है, और इसमें सारे मान निकालने हैं। इसका नाम है आकृति 6.31। तो देखिए इसमें क्या करना है, PQ समांतर है ST के, मतलब ये वाली रेखा, ये वाली और ये वाली समांतर है। कोण PQR 110 अंश और 130 अंश दिया ही है, आपको निकालना है QRS, यानी ये वाला कोण निकालना है। हम क्या करते हैं, जो रेखा PQ है उसको बढ़ा देते हैं आगे तक और ऐसे बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया, रेखा PQ को बढ़ाया, जो कि SR को बिंदु किसी बिंदु पर काटती है मान लेते हैं, PQRST हो चुका है, Q मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्वेश्चन 3 का हल कैसे करेंगे, देखिए रेखा PQ को बढ़ाया, जो RS
यू पर काटती है और कोण मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, यहाँ पर कोण 1 बन गया, यहाँ पर कोण 2 बन गया और कोण 1 तथा कोण 2 बनाती है। ऐसे बना दिया। अब देखिए चूंकि PQ समांतर है ST के, यह कहां से है ज्ञात है, आपको प्रश्न में देख सकते हैं, तथा PQ समांतर ST है, इसलिए PQ का बढ़ा हुआ भाग PU समांतर हो जाएगा किसके, ST के, और इसलिए कोण 1 बराबर 130 अंश। ये देखिए ध्यान से, ये रेखा है, एक रेखा ये है, ये ऐसे काट रहा है, तो ये वाला कोण बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं संगत कोण। ये कौन सा कोण है, संगत कोण, ये बराबर है। अब कोण 1 बराबर 130 अंश संगत कोण हो गया। अब क्या करना है आपको, कोण 1 का मान निकल आया, अगर कोण 1 निकल आया है तो कोण 2 भी निकल आएगा, कोण 2, इसलिए अब देखो पुनः चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। आप देख सकते हैं ये पूरा मिला करके 180 अंश बन रहा है, 1 और 2, ये इसका कारण क्या होगा, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये देखिए 130 अंश प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, तो कोण 2 बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर 50 अंश। 50 अंश आ चुका है कोण 2। अब ध्यान दीजिए, ये वाला कोण जो होगा, मान लेते हैं कोण नंबर 3 है, तो अब देखो चूंकि 110 अंश प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, यहां पर क्या लिखेंगे, ये भी LPA है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस 110 अंश। 180 में से 110 घटा दीजिए तो कितना आ जाता है, 70 अंश। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, इसको हटा देते हैं। त्रिभुज QRQ में भाई किसी त्रिभुज में सारे कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए सारे कोण को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण QRS या QRQ कहें, हम इसको Q कह देते हैं, बराबर 180 अंश। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अब देखिए 2 और 3 दोनों मिल चुका है, 50 और 70, तो 50 अंश प्लस 70 अंश, हमने 2 का मान रख दिया 50 अंश, 3 का मान 70 अंश, प्लस कोण QR भाई QR चाहे Q तक जाए चाहे S तक जाए, कोण तो यही मिलने वाला है, तो कोण QRS बराबर 180 अंश। 7 5 12 120, उधर जाके 120 अंश प्लस कोण QRS बराबर 180 अंश, या कोण QRS बराबर, ये देखिए 120 उधर जाके कम कर देगा, तो 180 माइनस 120 अंश बराबर 180 में से 20 गया 60 अंश, और ये हो गया उत्तर। इस प्रकार से ये भी आ चुका है। अब हम करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न नंबर 4 है, देखते हैं उसको कैसे किया जाए। इसको बिठा देते हैं, आप चाहे तो नोट कर लें। प्रश्न संख्या 4 करते हैं, और ये 3 भी हो गया हमारा, 3 भी खत्म। 4 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं, लिखा गया है। प्रश्न संख्या 4 में आकृति बनानी है पहले तो उसको बना लेते हैं।
ये क्या करना है देख लेते हैं। ये देखिए लिखा गया है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 की आकृति है ये रही आकृति और एस टी, ये हो गया 4 की आकृति है ए बी समांतर सी डी। ये एक रेखा है जिसका नाम है ए बी और एक दूसरी रेखा है जिसका नाम है सी बी। ए बी समांतर सी डी है और ये भी कहा गया है कि इसमें पी क्यू आर है। ये देखिए ऐसे एक रेखा आई है इसका नाम है पी पी क्यू और इसका नाम है आकृति 6.32। देखिए पूरी बात लिखी गई है। मेरा आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए पी क्यू 50 अंश है, ए पी क्यू ये वाला कोण 50 अंश है और पी आर डी 127 अंश है। पी आर डी ये वाला कितना है 127 अंश है। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये यक्स और वाई कहां लिखे हैं, यहां पे रहा यक्स और यहां पे रहा वाई। चलिए ज्ञात करते हैं तो हल करते हैं। हल जो है चौथा प्रश्न। देखिए चूंकि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर किसके है सी डी, इसलिए अब ए बी समांतर सी डी, तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, इस रेखा को हम हटा देते हैं। तो देखिए ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ऐसे है तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। हमने किसको लिया है P और R को, ध्यान रखना। इधर क्या है A यहाँ कहीं है और इधर क्या है D। तो ध्यान से देखिए APR कोण APR बराबर होगा कोण PRD। कोण APR बराबर कोण PRD और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण जो कि बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर हो, एकांतर कोण। अब देखिए APR का मतलब 50 अंश और y अंश, इसका मतलब 50 अंश प्लस y बराबर 127 अंश, या यूं कह सकते हैं y बराबर 127 अंश माइनस 50 अंश। 127 में से 50 घटाइए, 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 77 अंश और एक आंसर ये हो चुका है क्योंकि y का मान निकालना था। अच्छा यहाँ पर पी आर डी वाला ज्ञात है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कोण पी आर डी बराबर 127 अंश। ये कहां से आया, ज्ञात है, कारण आप चाहे तो दे दें ही बगल में। और ये चित्र क्यों मैंने यहां से इतना काट के निकाल लिया है आपको समझाने के लिए, तो आप इसको मिटा सकते हैं। ये पूरा हो गया। अब आपको यक्स लिए चाहिए तो एक्स के लिए क्या कर सकते हैं आप देखें। अब आपकी बार क्या करना है, ये तो y के लिए था, y के लिए। अब हम x के लिए करते हैं, x के लिए क्या करते हैं भाई, देखिए ये वाला चित्र देखते हैं ध्यान से, उसी चित्र को इस तरह देखते हैं। यहां कहीं है P और यहां कहीं है Q। अब ध्यान से देखिए ये रेखा इसके समांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यहां पे रहा 50 अंश और यहां पे रहा x, तो x बराबर 50 अंश। ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, और ये भी एक आंसर डायरेक्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का हल बड़े आसानी से हो गया। अब हम चलेंगे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं इसको, आप चाहे तो नोट कर लें जल्दी से। पांचवें प्रश्न के लिए क्या करते हैं, इसके लिए अलग तरीका होगा, क्या है देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो है लिखा गया है आकृति 6.33 में, तो पहले आकृति 6.33 बना लेते हैं। ये देखिए कैसे बनाते हैं, PQ समान PQ RS, एक रेखा रही PQ, इसका नाम है PQ, एक रेखा
लिखा है RS और कह रहा है ये दोनों क्या है, दर्पण है। दर्पण ऐसे रखे हैं, पीछे कली भी रहती है दर्पण में, जो लोग थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं जानते होंगे। और ये एक दर्पण ये है PQRS। देखिए आकृति 6.33 है, आकृति 6.33। PQRS वो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB, एक आपतन किरण कैसी है AB, यहां से कोई किरण गई है A से B तक, और फिर ये क्या की है B से C की तरफ चली गई है, इस दर्पण पे चली गई है, यहां पे गई है, और यहां से फिर ऐसे भागी है। यहां C है तो यहां इधर क्या कर दिया इन्होंने, D कर दिया है। तो ऐसे है, ये किरण इधर गई, ये वाली इधर गई टकरा के, और फिर ये वाली इधर ऐसे गई। तो कह रहे हैं अब आकृति पूरी कंप्लीट हो गई है हमारी, टकराती है, और आकृति परावर्तित पथ BC पर चलकर क्या करती है, चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, दर्पण RS पर C से टकराती है, तथा पुनः CD के अंदर परावर्तित हो जाती है, मतलब इधर भाग जाती है। सिद्ध करना है AB समांतर CD, हमें क्या करना है AB समांतर CD। तो क्वेश्चन 5 में क्या पता है हम लिखते हैं, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, हमें पता है कि PQ समांतर है RS, PQ समांतर है RS के। बाकी आप चाहे तो पूरी लिख सकते हैं, PQ समांतर RS है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध क्या करना है वो भी लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB समांतर CD, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना। ध्यान दीजिए, ये हमने यहां से लंब खींच दिया, क्या कर दिया, लंब खींच दिया, और यहां से एक लंब खींच दिया। मान लेते हैं ये क्या है, लंब, इस लंब का मान है BX, और ये क्या है, ये वाली लंब जो है CY। ये दो लंब हमने खींच दिए, दो लंब खींच दिए हैं हमने। तो इस प्रकार से रचना में क्या किया, BX लंब किस पे, PQ, तथा CY लंब RS डाला, डाल दिया। तो आपको कोण भी मिल जाएंगे, इन कोणों के नाम कर देते हैं। मान लेते हैं ये रहा कोण 1, ये रहा कोण 2, यहां मिल गया कोण 3, और यहां मिल गया कोण 4 डाला। इस प्रकार कोण 1, 2, 3 तथा कोण 4 प्राप्त हुआ। ये काम कर लिया हमने, ये 3 कोण हमको मिल गए, 4 कोण। अब करते हैं उपपद। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, PQ समांतर है RS, चूंकि PQ समांतर RS, ये कहां से आया, ज्ञात है, हाँ ये ज्ञात है। इसलिए जो पूरा कोण, ये तो लंब डाला गया है, ये वाला कोण, और इधर वाला कोण भी लंब डाला गया है, तो XBY कोण XBY बराबर कोण BXC, कोण लिखते हैं कोण XBY बराबर कोण XBY बराबर BXC, कोण BXC। यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 अंश। क्यों 90 अंश हो जाएगा भाई, ये कोण वैसे भी क्या कहते हैं, लंब डाला गया तो ये 90 होगा, तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि बराबर होंगे। और ठीक उसी प्रकार, ठीक तथा
कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, ये भी तो लंब है, ये भी लंब है, प्रत्येक लंबांश चूंकि ये लंब है, बी एक्स लंब है पी क्यू। अब देखिए, तथा चूंकि सी वाई लंब है किस पे, सी वाई लंब है और एस, इसलिए ये वाला कोण जो है कोण एक्स सी वाई बराबर भी 90 अंश। अब देखिए ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, यानी कि आपका हो जाएगा बी एक्स समांतर वाई सी। दिस इंप्लाइज दैट कौन से कोण सेम है, सहाअंतः कोण, दिस इंप्लाइज दैट कोण बी एक्स सी प्लस कोण एक्स सी वाई बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश। कैसे, देखिए भाई बी एक्स सी ये तो 90 अंश ही है और एक्स सी वाई ये भी 90 है, तो 180 आ गया। इसका मतलब सह अंतः कोण का कोण योग 90 अंश है, सह अंतः कोण संपूरक है, संपूरक है। अब ये संपूरक है तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, आगे की कहानी यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, संपूरक है, इसलिए भाई ये समांतर कोण है ये वाले, तो बी एक्स समांतर हो गया वाई सी, बी एक्स समांतर वाई सी, इसलिए ये वाली तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। ये कौन से कोण है, सह अंतः एकांतर कोण, कौन से कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कोण कोण 2 बराबर कोण 3 है, ये तो हो चुका है आपका। आपको सिद्ध करना है कि जो है ये वाला ए भी समांतर है सी डी के। तो जब ये हो चुका है कोण 2 बराबर कोण 3, तो हम क्या कर सकते हैं इसका, अब ये देखिए ये समद्विभाजक का काम करेगा, कैसे करेगा ये देख लेते हैं। तो ए बी समांतर सी डी आ जाएगा, इसका डबल कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर ये हो जाएगा 2 गुना, ये वाला मैं मिटा देता हूं प्रश्न को, तो सिद्ध करना है तो सारा तो लिख ही चुके हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, नहीं ऐसा हटा देते हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए चूंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप जो छोटे क्लास में पढ़े होंगे, एक किरण ऐसे जाती है और ऐसे टकरा के वापस जाती है, और इस पे अगर लंब डाल दें तो ये वाला कोण बराबर होता है। परावर्तित कोण बराबर अपवर्तित कोण, ये प्रकाश वाले चैप्टर में होता है। तो ये देखिए चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए क्या मिलेगा, कोण 1 बराबर कोण 2 तथा दूसरा क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो इसको x कह दें तो ये भी x होगा, ऐसे कह देते हैं, तथा यहां लिखते हैं और बराबर x कह दिया, और इसको
को बराबर y ये चीज मान लिया है हमने। तो अब देखिए चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, इसका मतलब कोण 2 को क्या कहा है x बराबर कोण y। दिस इंप्लाइज दैट 2x बराबर 2y, दूना कर दिया दोनों साइड में। अब 2x बराबर 1 और 2 दोनों मिला के देखिए यहाँ पे x y लिख दे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये y है और ये वाला y है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोण ABC बराबर कोण BCD। अब ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे चित्र बना हुआ है, ये चित्र जो है ऐसे गया है और फिर ऐसे आया है, यहाँ पे रहा है ABCD। अब ये वाला कोण इसके बराबर है, इसका मतलब एकांतर कोण बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट एकांतर कोण बराबर है। कैसे है? बराबर है, बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी हो जाती है? समांतर। इसलिए AB समांतर किसके है? CD के। हेंस प्रूव्ड। तो ये काफी लंबा प्रश्न था, और ये कैसा प्रश्न था, अगर आपने प्रकाश चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो आप ये चीज जान ही नहीं पाएंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है, साइंस का मदद लेना पड़ा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्यों माने भाई? आपने कक्षा 7 में या 8 में पढ़ ही रखा होगा प्रकाश चैप्टर, तो इसलिए इस प्रकार मैंने क्या कर दिया, ये सारे प्रश्न हल करवा दिए। प्रश्नावली 6.2 कक्षा 9 की NCERT गणित की पुस्तक का। तो आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप दोस्तों के पास, ताकि उनका भी फायदा होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।